Hello everyone, this is me Tanish and welcome back on my YouTube channel guys. So guys, आज मैं आपके लिए क्लास 10 का एक और न्यू चैप्टर जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो लेके आई हूँ। आज ये हमारे वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारी चैप्टर का, जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, जिसमें मैंने आपको लिए पॉइंट्स को नोट किया है जो कि हम इस चैप्टर में पूरे पढ़ने वाले हैं। देन अपने नेक्स्ट वीडियोस में इन सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल की। सो गाइस, मैं आपको हिंट कर देती हूँ कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 1 कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास अपना वॉल्यूम है एंड मास है, उस चीज़ को हम मैटर कंसिडर करेंगे, है ना। तो ऐसी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर ये पॉइंट्स में हमको पता चल रहा है कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हैं इस थिंग के अंदर, है इस किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम उसको मेटल कंसिडर कर सकते हैं या नॉन मेटल कंसिडर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में कि हमारी जो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको हिंट दे दिया है कि मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं आपको हिंट कर रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने देख लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर समझेंगे, ठीक है गाइस, कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी जब हम इनको किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या आने वाला है। हमें नहीं पता है कि हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि हम अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, या फिर किसी मेटल के किसी सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है। ये हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी मेटल की, कि हम इनको सबको देखेंगे। तो मैं बता दूं, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बनता है ना। तो ये सब हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको हिंट करने वाली हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। शायद मैंने अपनी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़, जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर होगा, और रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी ऐसे चलती हैं, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर होगा, फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हमारा सबसे बीच में आएगा, और फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा लास्ट में आता है। तो इसी चीज़ को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं, ठीक है गाइस। ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अभी हमने मेटल के रिएक्शन देखे, ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से एंड सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल से हमने मेटल के रिएक्शंस देखे। अब हम अपना रिएक्शन करेंगे मेटल का अदर मेटल से, नॉन मेटल से रिएक्शन कराएंगे। अब इस बार हम अपना मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल से कराएंगे तो एक हमारा नया कंपाउंड तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब हम अपनी आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये भी हो गया है। एक और हमारा होगा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, कि हमारे जो मेटल हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारा एल्यूमिनियम है, ये हमारा जिंक है, ये हमारा आयरन है। तो ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं, हमको पता तो होना चाहिए ना, मेटल हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे मेटल की ऑक्यूरेंस क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए कि हमारे मेटल कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हाँ, वो क्या मेटल में ही वो साबुत मेटल निकल जाता है, या वो किसी इम्प्योर चीज़ के साथ मिलके, इम्प्योर मेटल के साथ मिलके कंपाउंड में निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपने ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल वाले पॉइंट में कवर करेंगे। फिर देखेंगे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स की, मेटल निकलते कैसे हैं, मेटल अपनी ओर्स से कैसे निकलते हैं,
वो चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल हमने देखा, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल देखा। इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को भी हम 3 तरह से पढ़ेंगे। कुछ मेटल होते हैं हमारे जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं ये एक अलग प्रोसेस में बताया गया है। कुछ हमारे जो मेटल होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है उनके ओर्स में से, उसका अलग प्रोसेस होता है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनको अपने ओर्स में से कैसे निकाला जाता है, इसका भी अपना एक अलग प्रोसेस होता है। तो इस सब को भी हम अपने एक प्रोसेस में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि लो एक्टिविटी सीरीज़ वाले मेटल्स को कैसे निकाल सकते हैं, मिडल एक्टिविटी सीरीज़ वाले मेटल को कैसे निकाल सकते हैं, टॉप इन एक्टिविटी सीरीज़ वाले मेटल को हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे मेटल भी निकल गए। अब हम देखेंगे कि क्या वो हमारे मेटल प्योर निकले हैं, क्या हमने जो अपने मेटल निकाले हैं वो प्योर हैं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा, अगर वो प्योर नहीं है तो अब हम उनको रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हमारा यही होता है कि जो भी हमारा इम्प्योर मेटल है, यानी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे मेटल में मिक्स्ड, उसको क्लीन करना, मेटल में से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना, इसी को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने मेटल की ऑक्यूरेंस पढ़ ली कि मेटल किस तरह पाए जाते हैं, हमारे क्रस्ट में होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं, कहाँ होते हैं, ये हम अपना पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि मेटल कहाँ से निकलते हैं, ये भी उनकी एक्टिविटी सीरीज़ के बिहाफ पर देखेंगे कि लो वाले कैसे निकलते हैं, मिडल वाले कैसे निकलते हैं, टॉप वाले कैसे निकलते हैं। और अब हम निकाल लिया, हमने अपना मेटल निकाल लिया, अब हम देखेंगे उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसको क्लीन करेंगे। उस वाले प्रोसेस को करने के लिए हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को पढ़ेंगे। एंड देन हमारा यहाँ पर मेटल्स जो होता है वो एक तरह से हो गया फिनिश। अब हमारा एक टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था, सभी को पता होगा कोरोजन क्या है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जब भी हमारा कोई भी मेटल होता है, जब भी हमारा मेटल एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, एयर और ऑक्सीजन और वाटर, इनके कांटेक्ट में जब भी हमारा मेटल आता है तो वो जो होता है उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है और वो अलग अलग मेटल पे अलग अलग तरीके की लेयर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आयरन पे हम देखें अगर आयरन पे देखें तो आयरन 3rd ऑक्साइड चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। कॉपर पर देखें तो अपनी एक अलग ग्रीन कलर की लेयर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आयरन पे जो लेयर होती है वो रेडिश ब्राउन होती है ना। हमने ये टॉपिक अपना लास्ट क्लास में किया है, चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 10th के साइंस में। वो वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, ठीक है गाइस। तो कोरोजन हमने पढ़ लिया था हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में। एंड प्रिवेंशन भी पढ़ लिए थे, कोरोजन को प्रिवेंट करने के प्रिवेंशन, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था हमने, जिसमें हम अपने आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। टाइनिंग का प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हम अपने आर्टिकल्स के ऊपर टिन नाम का एक एलिमेंट होता है उसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो ये सब हम अपना पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट है तो हम इसे एक बार और कवर कर लेंगे। तो सो गाइस, मैंने आपको बता दिया अभी तक कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ये बहुत ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ते हुए। सो गाइस, ये थी मेरी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि बहुत मैंने ये इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को हिंट हो जाए कि आखिर में इस चैप्टर में है क्या। तो हम इंट्रोडक्शन क्यों लेते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे माइंड को अगर हिंट हो जाएगा तो हम उस चीज़ को खुद समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, मैंने आपको प्रोवाइड कराई। सो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you for watching.